हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज हम लोग जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि पैट्रियार्की और मैस्कुलिनिटी का टॉपिक करने वाले हैं, जिसे पितृसत्ता या मातृसत्ता के नाम से आपके क्वेश्चन में आता है। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में काफ़ी हद तक आपको ये बेनिफिट करने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जैसे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑन टाइम मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पे पैट्रियार्की या फिर हमारा पितृसत्ता। पैट्रियार्कीज भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पैट्रियार्की सिंपली क्या होता है, एक वो सोशल सिस्टम यहाँ पर होता है जिसके अंदर जो मेल होते हैं उनके हाथ में सारी पावर्स होती है। पावर्स इन द सेंस, यानी आप नॉर्मली कहीं पे भी घर में देखते हैं या फिर कोई बाहर हमारा कोई सोसाइटी होता है तो उसका मेन हेड कौन होता है, मेल ही होते हैं। यानी जो भी डिसीजन लेना होता है वो मेल ही लेगा, क्योंकि उसी के पास यहाँ पे सारी पावर्स होती हैं। तो घर का अगर कोई भी काम होना होगा या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ पूछनी होगी तो वो कौन करते हैं, आपके मेल करते हैं। ठीक, तो पितृसत्ता में आप सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि जहाँ मेल का रूल चलता है उसको हम लोग पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता कहते हैं। अब हम पे यहाँ पे पढ़ लेते हैं सिंपल तरीके से। पैट्रियार्की इज अ सिस्टम इन विच मैन हैव ऑल और मोस्ट ऑफ द पावर इंपॉर्टेंस इन अ सोसाइटी और ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया कि पितृसत्ता आपकी वो व्यवस्था होती है जहाँ पे आपके मैन यानी कि जो पुरुष होते हैं उनके पास सारी पावर्स होती हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे घर पे हो, या फिर कहीं आपका कोई ग्रुप हो। यानी उनके पास इतनी पावर के डिसीजंस जितने भी होंगे, चाहे घर में हो, उनका मेन हेड कौन होगा, मैन ही होता है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है कि द मेन कॉज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑपरेशन इन पैट्रियार्की, यानी महिलाओं और बच्चों को उत्पीड़न का मुख्य कारण पितृसत्ता है। वो इसलिए है क्योंकि पितृसत्ता में फीमेल्स को और गर्ल्स को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। इसमें पितृसत्ता में फीमेल्स को सबसे कमज़ोर माना गया है। अब चाहे वो फिजिकली हो चाहे इमोशनली हो, इसमें फीमेल्स को सबसे ज़्यादा वीकर माना है, यानी कि सबसे कमज़ोर माना गया है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है पितृसत्ता में कि यहाँ पे फीमेल्स और वुमेन्स या फिर चिल्ड्रंस को सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, उत्पीड़न का भी एक कारण माना गया है। और पैट्रियार्की एक पैट्रियार्कल सोसाइटी भी है जिसे हम पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है मातृसत्ता। मातृसत्ता में जस्ट इसका उल्टा ही है, तो आप लोगों को इसकी मीनिंग लिख देनी है। ये दोनों एक साथ ही मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको बेनिफिट करेंगे। तो मीनिंग में आप लोग यही लिखिएगा। मैट्रियार्की में यहाँ पे है, मैट्रियार्की इज अ सिस्टम इन विच मैन नहीं आएगा, वुमेन आएगा, आप लिख लीजिएगा। वुमेन हैव ऑल और मोस्ट ऑफ द पावर, यानी कि जो हमने पितृसत्ता में पढ़ा था उसका रिवर्स ही है, आपको इजी रहेगा याद करने में। मातृसत्ता में सारी की सारी पावर यहाँ पे एक स्त्री के पास होती है, और यहाँ पे इसका मेन कॉज होगा वो मैन ऑपरेशन होगा। मैट्रियार्की आपके एक मातृसत्तात्मक समाज है जहाँ पे वुमेन के पास सारी पावर और कंट्रोल होती है। जो भी डिसीजन लेना होता है वो वुमेन ही लेती है, इसमें मेल का रोल नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन पे। आप लोग किस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो डेफिनेशन हम लोग का यहाँ लिखा है पैट्रियार्की में, अ पैट्रियार्कल सिस्टम इज अ सोशल सिस्टम इन विच द फादर इज हेड ऑफ द हाउस होल्ड। राइट, यानी पैट्रियार्कल सिस्टम में आपका एक वो सामाजिक व्यवस्था मानी जाती है जिसके घर का हेड कौन होता है, फादर होते हैं। फादर इन द सेंस आप ये भी बोल सकते हैं, या फिर ओल्डेस्ट जो भी उस मैन होगा वो आपका हेड माना जाएगा। ठीक है, फादर जैसे कि आपके दादाजी हो गए अगर वो पहले हेड है, उसके बाद में आपके डैड यहाँ पे पिताजी भी आपके हेड बनेंगे, और उसके बाद अगर कोई हेड बनेगा उनका बेटा, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, बट यहाँ पे मेल को ही माना जाता है। तो पैट्रियार्की की सिंपल डेफिनेशन है कि पैट्रियार्की सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सारी मेल के पास पावर होती है, मेल ही पूरे घर का कौन होता है, हेड माना जाता है। और मैट्रियार्की में भी यही है, इज अ सोशल सिस्टम इन विच द मदर, यानी कि ये वो व्यवस्था है यानी कि ये वो सामाजिक व्यवस्था है जहाँ पे माँ घर की मुखिया मानी जाती है, यानी माँ जो होती है वो घर की हेड मानी जाती है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग एग्जाम में इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब आप लोगों को पूछा जाता है कि यहाँ पे विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को जरूर जाके ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रिद्धि ऑफिशियल जोन, अदरवाइज आप लोग सर्च कर सकते हैं एंड देन आप लोग वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। करेक्टरिस्टिक्स यानी कि पितृसत्ता की विशेषता क्या बताई गई हैं, जैसे कि पहला आपका ऑप्शन आता है हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि घर का मुखिया। पैट्रियार्की में आपका यही है, आप इसे डिफरेंस बिटवीन के रूप में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज पैट्रियार्की में आपका विशेषता ये होती है कि यहाँ पे
फादर हेड होता है, ठीक है। घर का हेड कौन होगा? फादर होगा। मैट्रियार्की में मदर होती है। इनके पास पावर मैंने आप लोगों को बता दी, यानी पितृसत्ता में जो व्यवस्था होती है, द फादर हैज़ मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर अदर, यानी कि फादर के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे पावर होती है और कंट्रोल होता है दूसरों के प्रति, ठीक है। और मैट्रियार्की में उल्टा ही है, द मदर हैज़ मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर देयर, यानी कि माँ का दूसरा और सबसे अधिकार आप लोग बोलेंगे। अगर किसी चीज़ पे उनका कंट्रोल है, नियंत्रण है कि कोई भी डिसीजन लेना है तो वो माँ ही लेगी, उतना तो डिसीजन मातृसत्ता में उनका होता है, राइट। तो यह दूसरा डिफरेंस है। आप लोग इसी तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं कि पहला पॉइंट आपको हेड ऑफ द हाउस होल्ड लिखना है, ठीक। दूसरा पावर बताएंगे। तीसरा आता है प्रॉपर्टी ओनरशिप। इसमें आता है कि पैट्रियार्की में ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी गोज टू मेल इन द सेंस कि घर का कोई भी मेल यहाँ पे होगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, ज्वेलरीज आपकी हो जाती हैं, ठीक है, कोई भी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड होता है तो वो मेल टू मेल ट्रांसफ़र होती रहती है। इसमें फीमेल को और गर्ल्स को कोई भी चीज़ें नहीं मिलती, चाहे वह प्रॉपर्टी से कोई भी छोटी से बड़ी चीज़ें होती हैं। तो मातृसत्ता में इसका उल्टा होता है, यानी कि मैट्रियार्की में जो ओनरशिप होती है वो फीमेल टू फीमेल जाती है। यानी यहाँ पर घर का कोई भी चाहे छोटे से बड़ा जायदाद हो, ज्वेलरी हो, डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो यहाँ पे फीमेल से फिर ऐसे आगे आगे ट्रांसफ़र होता जाता है। यानी कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि ग्रैंड मदर टू मदर, मदर से लेके, ठीक है, डॉटर को जाएगा, फिर डॉटर से लेके उनके आगे वाली डॉटर को, इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र होता जाता है। और प्रॉपर्टी ओनरशिप में अगर पैट्रियार्की की बात करें तो इसमें यहाँ पे ग्रैंड फादर टू फादर, फादर टू सन, सन टू उसका बेटा, मतलब आगे आगे ट्रांसफ़र होगा तो सिर्फ बेटे बेटे पे ही जाएगा, ठीक है। इसमें वुमेन का रोल नहीं होता है और मैट्रियार्की में मेल का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी कि शासन किसका होता है? तो साफ सीधी बात है, इतना पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे कि पितृसत्ता में समाज पुरुषों द्वारा शासित होता है, यानी कि जो आपके पूरा समाज में जो सोसाइटी है वो किसके द्वारा यहाँ पे चलेगा, किसके द्वारा गवर्न की जाएगी, किसके द्वारा शासन चलेगा? तो वो मेल के द्वारा। मैट्रियार्की यानी कि मातृसत्ता में फीमेल के द्वारा शासन किया जाता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन आप लोग के एग्जाम में आता है, इसी का नीचे मैंने हिंदी मीडियम में किया है, वो बच्चे भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन में मीनिंग आप लोग सबसे पहले लिख सकते हैं, आपको सबसे अच्छे स्कोर हो जाएंगे अगर आप लोग इस तरीके से पॉइंट आउट करके लिख लें कि आप पहले मीनिंग बता सकते हैं, टॉप ऑफ द हाउस होल्ड बता सकते हैं, उनकी पावर, ओनरशिप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, ठीक है। तो इनके कुछ बेसिक ही पॉइंट है, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इतना भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार इनका डिफरेंस बिटवीन में आपको पहला बताया है मीनिंग से लेके, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अ पैट्रियार्की फ्रेमवर्क इज अ सोशल फ्रेमवर्क वेयर इन द फादर इज द पिनेकल ऑफ ओन सर्कल ऑफ रिलेटिव, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि पैट्रियार्की एक वो आपका फ्रेमवर्क है, एक वो सोशल फ्रेमवर्क होता है जिसमें फादर ही इसके मेन पिनिकल माने जाते हैं, यानी ओवरऑल जितने भी उनके रिलेटिव हैं तो पूरे के पूरे सर्कल को चलाने वाला यहाँ पे कौन होगा? फादर, यानी कि मेल होता है, राइट। और इसका यहाँ पे हम टॉप ऑफ द हाउस होल्ड देखेंगे तो फादर इज़ द हेड ऑफ द ओन सर्कल ऑफ रिलेटिव, वही वाली बात हो गई। यहाँ पर सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं कि फादर जो होता है वो अपना हेड होता है, ठीक है, अपने घर का खुद का हेड होता है। पावर उनके पास है इन पैट्रियार्की फ्रेमवर्क। अगर हम लोग यहाँ पे पितृसत्ता का ढांचा देखेंगे तो फादर हैज़ द मोस्ट पावर एंड कमांड ओवर अदर्स, यानी पैट्रियार्की में आप लोग के पितृसत्ता में फादर्स के पास, यानी कि उनके पिता के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है और कमांड होता है बाकी सबके कंपैरिजन में। घर का हर छोटा सा बड़ा डिसीजन लेना होगा तो सिर्फ मेल के पास, यानी कि फादर के पास ही होगा, और उसमें वुमेन या मदर्स का कोई भी रोल नहीं होता। प्रॉपर्टी ओनरशिप है, मैन आर इंटरेस्टेड विद द टास्क, मैन आर इंटरेस्टेड विद द टास्क इन द सेंस, मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो सबके सब किसके यहाँ पे, किसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी? मैन को ही यहाँ पे सौंपा जाता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो मैन को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, अ वेल नोन पब्लिक सर्विस इज रन विद द असिस्टेंस ऑफ मैन, इस तरीके से आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक। तो एक वो प्रशासन आप लोग सिंपल तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं जो कि यहाँ पे पुरुषों के द्वारा, यानी कि मेल के द्वारा चलाई जाती है। इसके रिवर्स में आप लोग डिफरेंस में लिख सकते हैं कि आपके मैट्रियार्की यानी कि आपका मातृसत्ता में क्या होता है, एक वो सोशल फ्रेमवर्क होता है जिसमें जितने भी यहाँ पे रोल्स होते हैं रिलेटिव्स में, यानी कि जितनी पावर्स होती हैं वो फीमेल के पास, यानी कि मदर्स पे होती हैं। मदर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली सर्कल, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं मदर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। तो मदर जो होती हैं वो फैमिली की हेड होती हैं, किसमें? मैट्रियार्की सिस्टम में। इन द मैट्रियार्की फ्रेमवर्क द मदर हैज़ द मोस्ट पावर एंड कमांड ओवर देयर।
तो यहाँ पर जितनी भी पावर्स होती हैं या फिर कमांड होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, मदर्स के हाथ में। द ड्यूटी लाई विद द लेडीज़, यहाँ पे आपको यहाँ पे हिंदी में भी दिया है कि जितनी भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं मातृसत्ता में, तो वो सब किसके हाथ में होती है, घर की लेडीज़ में, यानी कि महिलाओं के हाथ में होती हैं। वुमेन कंट्रोल वेल नोन पब्लिक फिगर, सबसे अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है कि महिलाएं प्रसिद्ध सार्वजनिक हस्तियों को नियंत्रित करती हैं। इसका मतलब ये है कि महिलाएं जो होती हैं यानी फीमेल या वुमेन का जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से पब्लिक फिगर को, यानी कि घर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास पावर या कंट्रोल होगा एज़ कंपेरिजन टू मैन, सबसे अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग अपने यहाँ पे एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का है। ठीक, तो आप इसका देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इजीली तरीके से समझ आई होगा। बाकी कोई अदर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से ऐसे टॉपिक पे चाहिए वो भी शेयर कर सकते हैं। एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूँगी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।